पूर्वाध 603। आपे गांव में महाजनों को दर्शन। उपाध्याय के आ जाने के बाद भगवान श्री चक्र स्वामी सोमनाथ से निकले और आपे गांव में आए। यहाँ मुख्य द्वार पर आपे गांव के महाजन बैठे हुए थे। भगवान के वहां पहुंचने पर उन सबने भगवान को दंडवत प्रणाम कर उनके चरणों को स्पर्श किया। लीला का हेतु। उस स्थान को भगवान ने सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया। महाजनों को भगवान के दर्शन और संबंध का पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 603 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वाध 604। विज्ञानेश्वर में वीड़ा के समय देव वीड़ा का स्पष्टीकरण। वहां से भगवान विज्ञानेश्वर मंदिर में गए। बरामदे में पश्चिम अभिमुख आसन पर भगवान विराजमान हुए। भगवान ने वहां पैर धोए और फिर अंदर जाने से पहले भगवान ने अपना कुर्ता और टोपी उतार कर रख दी। फिर दुपट्टा पहनकर वे अंदर गए। गर्भगृह में आसन पर विराजमान हुए। मटके से पानी लेकर फिर भगवान ने लिंग पर पानी का तर्पण किया। फिर उपाध्याय से उन्होंने कहा, बेटा वीड़ा दो। तब उसने साधारण से 2 पान के पत्ते छोटी सी सुपारी भगवान को दी। इस पर भगवान ने कहा, बेटा यह क्या, तुम हमें देव वीड़ा दे रहे हो, और दो। फिर उसने अच्छे से पान और अच्छी सी सुपारी भगवान को दी। तो भगवान ने मटके के पानी से उसे धोया और वह वीड़ा समर्पित किया। फिर दोनों हाथों से लिंग को स्पर्श किया और वे बाहर आ गए। पानी बाहर जाने वाली नाली के पास खड़े होकर भगवान ने भक्तिजनों से कुछ कहा। तब उपाध्याय ने आकर भगवान से पूछा कि यह देव वीड़ा क्या होता है जी। इस पर भगवान ने कहा, बेटा कोई एक धनवान व्यक्ति देवता के मंदिर में गया। उसने अपने नौकर से वीड़ा देने के लिए कहा। उसने उसे अच्छा सा पान और अच्छी सी सुपारी चढ़ाने के लिए दी। तब उसने कहा, इस वीड़े को एक तरफ रख दे और मुझे देव वीड़ा दे। उसने फिर देव वीड़े के रूप में उसे काले से पान और घुटी हुई सुपारी का वीड़ा दिया। फिर उसने वह चढ़ाया। इस प्रकार उसने देवता के साथ धोखा किया, इसलिए देवता ने भी उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया। इसके बाद भगवान ने दाईं ओर से मंदिर की प्रदक्षिणा की और बाहर चले गए। फिर भगवान वहां बरामदे में आकर आसन पर विराजमान हुए। बाईसा ने भगवान के चरणों को धोया। लीला का हेतु। भगवान ने वहां विधि पूर्वक वीड़ा समर्पित किया। इसमें उनके अनेक हेतु थे। एक तो मनुष्य वेश धारण करने से बहिरिया को अंगीकार किया। दूसरी बात यह कि यहाँ श्री दत्तात्रेय भगवान ने इस लिंग को पहले संबंध प्रदान किया था। तीसरी बात यह है कि देवता को संबंध देने से उसका आनंद भी बढ़ता है। चौथे, जड़त्व के जीव को भगवान ने सुख प्रदान किया। पांचवी बात यह है कि हरिपाल की ओर से भगवान ने देवता को विधि विधान संपन्न किया। सातवीं बात यह थी कि उपाध्याय के विकल्प का लेप समाप्त करना था। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 604 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वाध 605। नीम के पास विष्णु भट्ट को दर्शन और पीठ को स्पर्श करना। फिर भगवान वहां से बाहर निकल आए। मंदिर के परकोट से बाहर पश्चिम के किनारे पर दूसरी तरफ एक वृक्ष था। उस नीम के वृक्ष के नीचे भगवान आसन पर विराजमान हुए। उस समय विष्णु भट्ट गंगा से आकर विज्ञानेश्वर की ओर जा रहे थे। उनके हाथ में तांबे की छोटी थाली और तुलसी थी। रास्ते में उन्होंने नीम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए भगवान को देखा। वे भगवान के पास आए। उन्हें दंडवत प्रणाम कर उन्होंने उनके चरणों को स्पर्श किया। फिर उन्होंने भगवान के चरणों पर थोड़ा पानी डालकर तुलसी पत्र समर्पित किए। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनकी पीठ पर हाथ रखा। फिर बाईसा की ओर देखकर कहा, माता कैसा यह ब्राह्मण साधना करने वाला व्यक्ति है। इसने तीनों ऋतुओं पर विजय प्राप्त कर ली। इनकी पीठ कितनी काली हो गई। इस पर उसने भगवान से पूछा, भगवान आप यहाँ कब पधारे हैं। फिर भगवान ने कहा, हम तो अभी यहाँ आए हैं। इसके बाद भगवान ने सारी बात बता दी। इस पर उसने भगवान से कहा, मैं गांव में जाकर सभी महाजनों को आपके आने के समाचार देता हूँ। तब भगवान ने कहा, ठीक है। फिर विष्णु भट्ट ने सबको भगवान के आने का समाचार दिया। वे सब अपने घरों को भगवान के लिए वीड़ा लेने के लिए गए। लीला का हेतु। पूर्व जन्म की अर्जित कर्म के कारण ही उसने भगवान की अर्चना की और चरणों पर तुलसी पत्र समर्पित की। आगे उसका अच्छा प्रसव बढ़ेगा। उसके वैराग्य को देखकर भगवान उस पर बहुत प्रसन्न हुए। उसे दर्शन और संबंध का पुण्य फल प्राप्त हुआ। युग धर्म के अनुसार उन्हें गंधर्वों का साध्य होगा। वैराग्य और भक्ति की उसमें परिपूर्णता थी। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध
605 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 606। नीम के वृक्ष के नीचे महाजनों को दर्शन और विनंती को स्वीकार। फिर वे महाजन अपने घर गए, उनके पास जो वस्तु उपलब्ध थी वे लेकर भगवान के पास दर्शन के लिए आए। भगवान के आगमन पर उन्होंने अपने घरों को स्वच्छ किया, गलियों में गोबर पानी का छिड़काव किया, घरों के सम्मुख रंगोली भरी, मुख्य द्वार पर तोरण बांधे, जगह जगह पर झंडे उभारे। इस प्रकार गांव में एक महोत्सव का वातावरण तैयार हो गया। फिर वे सब भगवान के पास आए। बारी बारी सबने भगवान को दंडवत प्रणाम कर उन्होंने अपनी अपनी श्रद्धा से भगवान को फल द्रव्य भेंट किए। फिर उन्होंने भगवान से विनती करते हुए कहा, भगवान हमारे बल्लेग्राम में आप चले जी, वहां सत्या देवी का मंदिर है, वहां एक अच्छी गुफा भी बनी हुई है, वहां भगवान चलकर रहें जी। इस पर भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फिर भगवान बल्लेग्राम में गए। उनके साथ ही सभी भक्तिजन, महाजन और भगवान उपाध्याय के कंधे पर हाथ रखकर चल रहे थे। महाजनों ने भगवान के ऊपर चांदोबा पकड़ा हुआ था। इस प्रकार भगवान ने बल्लेग्राम में प्रवेश किया। वहां की पाठशाला में दाएं हाथ में आसन पर विराजमान हुए। लीला का हेतु। महाजन भगवान को प्रार्थना करके बल्लेग्राम में ले गए। वहां उन्होंने बड़ा महोत्सव किया। वहां की पाठशाला में भगवान आसन पर विराजमान हुए। उन्हें दर्शन का, संबंध का और नमस्कार का भगवान ने पुण्य फल प्रदान किया। उन्होंने जो पदार्थ भगवान को भेंट किए थे उनका भी उन्हें पुण्य फल प्राप्त हुआ। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 606 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री कृष्ण।